हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेस्टिस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम टेस्टिस के बारे में जानेंगे। ये मेल रिप्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और टेस्टिस जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में आज हम लोग समझेंगे और नोट्स आपको ऐसे ही बनाना है बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से आपको नोट्स बना लेने हैं और ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। और अगर आप इतना तैयार कर लेंगे और आपके पेपर में अब कहीं से भी यानी टेस्टिस के बारे में पूछा जाता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो टेस्टिस की बात करते हैं बच्चों। जो टेस्टिस होता है वो बेसिकली मेल में पाया जाता है और मेल में वो भी बॉडी से बाहर एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर में लटका हुआ होता है। ठीक, अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस का फंक्शन क्या है। ठीक, तो बच्चों टेस्टिस की बात करते हैं। जो मेल बॉडी में जो टेस्टिस होता है उसका जो मेनली फंक्शन होता है वो स्पर्म बनाने का होता है। यानी टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या होता है, स्पर्म बनाना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सेक्रीजन करना। ये दो काम होते हैं। ठीक, अब अगर भाई टेस्टिस नहीं होगा तो स्पर्म नहीं बनेगा, तो स्पर्म नहीं बनेगा तो फिर मेल के अंदर क्या होगा, बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। आप लोग जानते हो कि ऐसा व्यक्ति जिनके अंदर स्पर्म ही नहीं है तो फिर वो ना ही तो पिता बन सकता है ना। तो टेस्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है मेल के अंदर और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। टेस्टिस बेसिकली स्पर्म बनाने का काम करता है और इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन्स होता है बच्चों जो प्यूबर्टी एज में मेल्स के अंदर सेक्रीजन होता है और जैसे ही बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट होता है वैसे ही मेल्स के अंदर कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी एज के टाइम पे चेंजेस। लाइक अगर हम बात करते हैं मेल की आवाज़ का बहुत ज़्यादा भारी होना, मेल्स के जो जेनिटेलियल पार्ट हैं वहाँ पर हेयर्स का आना, है ना, जेनिटल पार्ट या जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं स्पर्म का प्रोडक्शन करना, है ना, आवाज़ यानी वॉइस का बहुत ही ज़्यादा मोटी होना, दाढ़ी मूछें आना। तो बॉडी का जो भी चेंजमेंट होता है मेल्स में प्यूबर्टी टाइम पे, तो वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों। तो चलिए हम बात करेंगे टेस्टिस की। और टेस्टिस का जैसा कि यहाँ पर डायग्राम आप देख रहे हैं, ये टेस्टिस का डायग्राम है और इस डायग्राम के कुछ पार्ट के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको एक एक लाइन को बहुत ही आसानी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है और टेस्टिस के स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं, ये जो बाहर वाली आपको लेयर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के साथ साथ यहाँ पर देखो टेस्टिकुलर लोब हैं। ये जो हैं ये क्या है बच्चों, ये टेस्टिकुलर लोब हैं, इनको टेस्टिकुलर लोब बोलते हैं। ये क्या है, सेप्टा हैं जो एक दूसरे को अलग करते हैं, सेप्टा बोला गया इनको। ठीक, टेस्टिकुलर लोब के अंदर यहाँ पर आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो जगह जहाँ पर स्पर्म हमारा बनता है, यानी मेल का स्पर्म बनता है। ठीक, उसके बाद में ये आपको देखा होगा यहाँ पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, जिसको बोलते हैं हम लोग एपिडाइडमिस। मतलब स्पर्म यहीं से होता हुआ बाहर की ओर जाता है, ये एपिडाइडमिस है। और ये हमारा वैस डिफरेंस है जो कि स्पर्म को लेकर के आगे की ओर जाता है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि टेस्टिस होता क्या है बच्चों। तो टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड हार्मोन्स मेल स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टिस बेटा जो होता है वो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है। किसी भी मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस है। और टेस्टिस से क्या क्या निकलता है, तो इससे स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है, जिसे हम लोग मेल सेक्स हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि testes are contained situated outside the abdominal cavity in sac of skin called scrotum। बच्चों
अगर हम बात करते हैं बच्चों टेस्टिस की, तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं। मतलब ये हमारे, देखो जब बच्चे का जन्म नहीं होता उस टाइम तो ये अंदर होते हैं, लेकिन जन्म के बाद से ही फिर ये टेस्टिस क्या होते हैं, धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। मतलब ये टेस्टिस को कह सकते हैं कि जो मेल टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं और एक स्किन का पॉच लाइक थैलेनुमा संरचना आपने देखा होगा, एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके से एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी पॉच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस जो होते हैं मेल के, वो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं और ये बॉडी से बाहर होते हैं और दोनों पैरों के बीच में ये लटके हुए होते हैं, ठीक है। तो वही अब इसी को बोलते हैं स्क्रोटम। ये जो पॉच लाइक स्ट्रक्चर आपको बच्चों दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड स्क्रोटम। वो जगह जहाँ पर टेस्टिस कवर्ड होके बाहर जिस पॉच में लटके हुए होते हैं वही हमारा स्क्रोटम होता है। थर्ड पॉइंट है कि द लो टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम हेल्प टू फॉर प्रिपेयर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों अब देखो इसका रीजन एक ये भी होता है कि टेस्टिस बॉडी से बाहर होते ही क्यों हैं। तो इसका रीज़न ये होता है बच्चों कि बॉडी से टेस्टिस इसलिए बाहर होते हैं क्योंकि जितना टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है उस टेम्परेचर में अगर हमारे टेस्टिस बॉडी के अंदर रहेंगे तो वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होगी, यानी स्पर्म नहीं बनेंगे। इसीलिए टेस्टिस कहाँ होते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं। और बॉडी से बाहर इस टेस्टिस जो स्क्रोटम पूरा टेस्टिस होता है उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर पर जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। और अगर यही टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चले जाए, बॉडी के अंदर हो, तो फिर वहाँ पर स्पर्म नहीं बनेगा। इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में बाहर होते हैं बॉडी से और लो टेम्परेचर पर ये स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जैसा बताया गया है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फंक्शनिंग, ये अच्छे से बाहर वर्क करते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन इसी टेम्परेचर पर ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, यानी स्पर्म बनता है, इसलिए बॉडी से बाहर होते हैं बच्चों। ईच टेस्टिस हैज़ ओवल शेप। देखो जो टेस्टिस का बच्चों जो शेप होता है वो ओवल होता है, ये अंडे के आकार का शेप होता है। कैसा होता है, अंडे के आकार का ओवल शेप होता है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपोनेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल का मतलब होता है हर एक टेस्टिस में अप्रॉक्स 250, है ना, एक टेस्टिस में 200 से लेकर के 250 तक कुछ लोब होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब। टेस्टिकुलर लोब का मतलब होता है ये वाले, ये इस तरीके से हर एक टेस्टिस में इस तरीके के ये आपको लोब देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये लोब एक टेस्टिस में कितने होते हैं, लगभग 250 होते हैं, यानी 200 से लेकर 250 तक 200 टू 250 तक के लोब एक टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ईच लोब्यूल इज फिल्ड विथ कनेक्टिव टिश्यू, और हर एक लोब्यूल जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से भरा हुआ होता है। जैसे 250 अगर लोब्यूल हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, तो हर एक जो लोब्यूल होगा वो टेस्टिस से कनेक्टिव टिश्यू से फिल्ड होगा, भरा हुआ होगा। एंड कंटेन्स 1 to 2 क्वाइल्ड येलो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो क्या होंगे, ये जो टिश्यू होंगे, कनेक्टिव टिश्यू होंगे, यही मिलकर के 1 से 2 1 to 2 1 से 2 क्वाइल्ड, क्वाइल्ड का मतलब इन्हीं के अंदर ये जो क्वाइल्ड आपको दिख रहा है ये क्वाइल्ड और येलो कलर की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाते हैं, ठीक, समझ गए होगे ना कि यहीं पर क्या बनेंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनेंगी, ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देगी बच्चों, इसी में स्पर्म का बनना स्टार्ट होता है या यहीं से स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं। आगे देखेंगे बच्चों कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड इंटरनली विद
स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स कॉल्ड, जो कि 2n होंगी, कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। ठीक बच्चों, यही जो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल होंगी, ये क्या होंगी? ट्यूब्यूल्स इज लाइंड इंटरनली, ये इंटरनली लाइंड होती हैं, ठीक है, विद स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स। स्पर्मेटोजेनेटिक सेल के द्वारा ये लाइंड होती हैं। जो सेल्स क्या होती हैं? 2n होती हैं, और इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया वो सेल्स होती हैं जो स्पर्म बनाती हैं, या फिर इनको बोल सकते हैं प्राइमरी सेल या एंड सर्टोली सेल। मतलब यहीं पर हमारी प्राइमरी और सर्टोली सेल्स पाई जाएंगी। ठीक है, स्पर्मेटो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर प्राइमरी सेल और सर्टोली सेल भी पाई जाएंगी। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अब इन्हीं सर्टोली सेल और प्राइमरी सेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आगे चल करके इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा बच्चों? इन्हीं में डिवीजन होगा। डिवीजन का मतलब ये इस तरीके से कुछ डिवीजन होगा, 2n, फिर ये ऐसे कुछ 1 से 2, है ना, कुछ इस तरीके से डिवीजन होगा। आगे की ओर ये डिवाइड होती जाएंगी, और इसमें क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा, एंड लीड टू स्पर्म फॉर्मेशन। और फिर यहीं से जैसे डिवाइड होते होते जैसे ये आगे पहुंचेंगी, फिर ये स्पर्म को बनाएंगी, ये स्पर्म बनने की प्रोसेस को लीड करेंगी। बच्चों आगे बात करेंगे। सर्टोली सेल्स गिव शेप एंड नूरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स। अब जो सर्टोली सेल्स यहीं पर पाई जाएंगी, सर्टोली सेल्स करती क्या हैं? तो बच्चों सर्टोली सेल्स की अगर बात करेंगे, जो स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स होंगी, जो स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स होंगी, उस स्पर्मेटोजेनेटिक सेल को क्या करती हैं? एक तो साइज देती हैं, शेप देंगी, और दूसरा क्या करेंगी? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। भाई स्पर्म भी जो बनेगा तो उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो सर्टोली सेल वहाँ पर जाती हैं और उसको क्या करती हैं? न्यूट्रिशन देंगी, न्यूट्रिशन देने का काम करेंगी, और उसको एक शेप प्रोवाइड करेंगी, उसको एक आकार देंगी जाके। ठीक है, आगे बात करेंगे। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर कॉल्ड इंटरस्टेटियल स्पेस। मतलब द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होगी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके बाहर का भाग है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो उसके ये बाहर का जो भाग है, ट्यूब्यूल आर इंटरस्टेटियल स्पेस। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरस्टेटियल स्पेस बोलेंगे। और विद कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड लीडिंग सेल्स। अब वही जो स्पेस होगा, इंटरस्टेटियल स्पेस होगा, उसी में क्या होगा? एक तो लीडिंग सेल्स पाई जाएंगी और वहां पर ब्लड वेसल्स भी पाई जाएंगी। ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, द लीडिंग सेल आर एंडोक्राइन इन नेचर। जो लीडिंग सेल्स होती है यहाँ पर, वो एंडोक्राइन के नेचर की होंगी। एक तो एक्सोक्राइन के नेचर की कुछ ग्लैंड होती है, कुछ एंडोक्राइन। तो यहाँ पर जो लीडिंग सेल्स होंगी वो ऐसे वर्क करेंगी, या वो उनका जो नेचर होगा वो एंडोक्राइन का होगा नेचर, एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स। और वहीं क्या करेंगी? ये एक टेस्टिकुलर हार्मोन्स का सेक्रीजन करेंगी, उसी को बोलते हैं हम लोग, जिसे हम लोग बोलेंगे एंड्रोजन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एंड्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि टेस्टिस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और सारी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अब आपको नोट्स ऐसे ही बच्चों बना लेने, इसमें कोई भी चेंजमेंट, कोई भी किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं करना। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, आप ऐसे ही नोट बना लीजिएगा। और जब आप नोट बना लेंगे और 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, तो टेस्टिस नाम का जो ये आपका टॉपिक है, ये आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप अपना डाउट कमेंट करके पूछ लिया करिए। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।